मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय नंबर 1 और इसके सबसे आखिरी सूत्र सूत्र नंबर 33 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसमें नए गम नए आदि की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की कि नए सदा ही ज्ञानात्मक और वचनात्मक होते हैं। नए वचन में है या ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय है। नए और प्रमाण ज्ञान की पर्याय है। अब ज्ञान वस्तु को कैसा जानता है उस प्रकार से उसका उस नए का नाम पड़ता है। वस्तु अनेकांतमयी है ना। तो कल अपन ने देखा नैगम नय किसको कहना कि संकल्प ग्राही। यहाँ संकल्प किया जाता है, ये संकल्प ग्राही नय है ना। तो भूतकाल की पर्याय का वर्तमान में संकल्प करें या भविष्य की पर्याय का वर्तमान में संकल्प, और या फिर वर्तमान का वर्तमान में ही संकल्प, है ना। और जबकि काम अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, तो भी अपन उसको कह रहे हैं। तो ये सब नैगम नय के प्रयोग हैं। इससे इतना ही लाभ है कि कल अपन ने जैसे पंच कल्याण की बात की कि वर्तमान में तो वहाँ कोई नगरी नहीं है, लेकिन किसी भी जगह वो भगवान की जन्मभूमि का कि हमने संकल्प कर लिया कि ये जो प्लेस है ये जस्ट लाइक अयोध्या नगरी। ये संकल्प ग्राही शब्द से पता चला न, संकल्प किया। इस चीज में हमने अन्य चीज का संकल्प किया, ऐसा। अब जैसे तीर्थंकर परमात्मा है, अभी वर्तमान में यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन हम उनके कल्याणक मनाते हैं, है ना। तो इसी ये नैगम नय संकल्प किया है हमने। कोई एक मूर्ति ली और इस मूर्ति में हमने संकल्प किया कि ये महावीर भगवान, ये जस्ट लाइक ये महावीर भगवान है। वे तो अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो हमने एक मूर्ति में संकल्प किया महावीर, वर्धमान महावीर का, बालक वर्धमान का, ऐसा। तो अब हम उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो नैगम नय से बात आएगी। ऐसे ही हम भविष्य की 24 को नमस्कार करते हैं, तो भविष्य की 24 वाले जीव अभी अन्य गति में हैं। कोई देव गति में हो सकता है, कोई नरक गति में हो सकता है ना। अब वहां से आएंगे, मनुष्य भव में आएंगे, तब उनको जन्म कल्याण आदि आदि होंगे उनके, तब वो तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन उनके नाम अभी डिक्लेयर्ड हैं। तो भविष्य में होने वाले जीवों को आज हम अर्घ चढ़ा रहे भविष्यकालीन 24 का, ऐसा है ना। और वर्तमान में अनिष्पन्न कार्य को निष्पन्न के तरीके ट्रीट करना, ये संकल्प ग्राही नैगम नय है। कल अपन ने देखा संग्रह नय, है ना। संग्रह नय में सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य मतलब एक जैसा देखने पर हमने उन सब का संग्रह कर दिया कि ये तो आम है। अब वो किसी वैरायटी का आम, अभी हम वैरायटी नहीं देख रहे, है ना। अभी हम उनका सिर्फ स्वरूप देख रहे हैं, क्या कि ये सब आम है, ऐसे ये सब जीव हैं। अभी ये नहीं देख रहे कि संसारी हैं कि मुक्त हैं। अभी ये नहीं देख रहे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। संग्रह है ना। ये संग्रह ने
एक जैसा स्वरूप देखने पर उनका संग्रह करता है, ये संग्रह ने। और व्यवहार ने जिनका संग्रह किया था उन्हीं का विधि पूर्वक भेद करता है। भेद अपन ने कल चर्चा की थी कि जो निश्चय व्यवहार के व्यवहार है वो वाला व्यवहार ने नहीं है, ये व्यवहार ने वो वाला नहीं है जो अध्यात्म के नयों में व्यवहार ने है, निश्चय व्यवहार ने। ये व्यवहार ने तो वो है जो संग्रह जिनका किया गया उनका विधि पूर्वक भेद करे, सो उसका नाम व्यवहार ने है। इतनी अपनी चर्चा हुई। अब अपन चौथे सूत्र पे नय पे बात कर रहे हैं। इसका नाम है ऋजु सूत्र नय। देखो ब्रैकेट में लिखा है ऋजु अर्थात वर्तमान, उपस्थित और सरल। ऋजु के 3 अर्थ हैं। ऐसा कहते हैं सरल रेखा, ऋजु रेखा। तो सरल और उपस्थित और वर्तमान। जो ज्ञान का अंश वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे सो ऋजु सूत्र नय है। ये प्रेजेंट कंडीशन, ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट कंडीशन। जैसे प्रत्येक पर्याय एक समय की होती है, तो ये एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है। ये बस एक समय की पर्याय है ना। देखो यहाँ लिखा है थोड़ा सा, संयोग संयोगी भाव पर्याय हैं, उनका जीवन एक एक समय का है। संयोग वियोग वस्तु संयोग वियोग धर्मा है, यही वस्तु का स्वरूप है और नियम से नष्ट होंगे। संयोग का वियोग पूर्णतः प्राकृतिक है, ये तो वस्तु का ही स्वरूप है। क्या कहना है, ऋजु सूत्र नय को हम जानकर, ऋजु सूत्र नय का जो विषय जाना, तो एक समय की पर्याय, बस ये अकेला वर्तमान को ग्रहण करता है। तो इससे हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? इससे प्रयोजन की सिद्धि होती है कि हमें ये मालूम है कि जितने भी संयोग हैं वे सब क्या हैं? नियम से वियोग सहित हैं, नियम से इनका वियोग होगा। ऐसे संयोगी भाव हैं, एक समय की पर्याय है। राग है वो एक समय की पर्याय है, और वस्तु है वो महामहिम है। वस्तु क्या है? महामहिम। और अनादि से एक समय की पर्याय का लक्ष्य करने की आदत है। नहीं जाना निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। पॉइंट समझ में आया? देखो जैसे आज सुबह जेश का प्रश्न आया है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न करता है जेश कि हमसे कोई गलती हो गई, एक समय की गलती है ना, एक समय की गलती है वो, तो सामने वाले को क्या करना चाहिए? सामने वाले को क्या करना चाहिए हमारे प्रति? कि हमारी एक समय की गलती को माफ करना चाहिए। तो सामने वाले को हमारी गलती को माफ करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए कि जो अपेक्षा आप दूसरे से करते हो कि कोई हमें क्षमा करे, तो हम भी किसी को क्षमा करें कि नहीं करें? कोई हमें दोषी नहीं देखे, लेकिन हम तो दोषी देखेंगे। पॉइंट समझ में आया? ये ऋजु सूत्र ने से ये पता चलता है कि प्रत्येक संयोगी भाव सभी एक समय के हैं, और ये नियम से इनका अभाव होता है। पर्याय सदा ही एक समय की होती है। अभी कोई बोले कि ये मनुष्य पर्याय है, ये एक समय की कहाँ है? कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, एक समय की कहाँ है? तो वो एक एक समय करके करके एक कलेक्टिवली हम कहते हैं कि मनुष्य पर्याय ये 40 साल का, ये 20 साल का। अभी सुनना बहुत गंभीरता से, मनुष्य पर्याय किसको कहना?
मनुष्य पर्याय किसे कहते हैं? दो द्रव्यों की मिली जुली अवस्था को मनुष्य पर्याय कहते हैं। यहाँ पे दो द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल का स्कंद, अनंत पुद्गल परमाणु। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय। अब मनुष्य पर्याय में मैं कौन हूं? जैसे गति बोलते हैं कि हम मनुष्य गति के जीव हैं, ऐसा कहते हैं मनुष्य गति। अभी सुनना ध्यान से, मनुष्य गति, गति है ना, तो गति की परिभाषा क्या है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गति की परिभाषा क्या है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। ठीक है, तो अवस्था मतलब जीव की अवस्था, मतलब अवस्था का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? पर्याय। अवस्था कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो, एक अर्थवाची है। तो जीव की अवस्था विशेष, जीव की पर्याय विशेष, इसको गति कहते हैं। तो जीव की पर्याय क्या है? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की पर्याय, ये जीव की पर्याय है। शरीर तो जीव की पर्याय नहीं है। देखो पहले क्या बोला? मनुष्य जीव। तो मनुष्य जीव में कितनी चीजें? दो चीजें, असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब बात किसकी कर रहे हैं? गति, मनुष्य गति। तो गति में तो जीव की अवस्था विशेष है, और जीव की अवस्थाएं क्या है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो जो मनुष्य आकार है, आकार जो विभाव व्यंजन पर्याय, ये जीव की अवस्था है। क्या बोला? जैसे चींटी है, चींटी, तो वहां आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? चींटी आकार, वो जीव की अवस्था है। काली काली चींटी है, वो जीव की अवस्था नहीं है। क्या बोला? समझ में आ रहा है? जो काली काली है वो जीव की अवस्था है कि नहीं? बोलो। वो पुद्गल की अवस्था, वो पुद्गल की अवस्था है, वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, वो पुद्गल के स्कंद रूप पर्याय है, वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। और जीव की विभाव व्यंजन पर्याय, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। देखो परिभाषाएं तो एकदम व्यवस्थित लिखी रहती हैं, और हमारा ज्ञान मनुष्य गति के नाम पर शरीर को देखता है। क्या कहा? मनुष्य मतलब मनुष्याकार, विभाव व्यंजन पर्याय, मनुष्याकार, यह जीव की अवस्था, जीव की पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। और वहीं पर मनुष्योचित परिणाम, मनुष्योचित परिणाम, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के परिणाम, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की परिणति, अर्थ पर्याय, वे मनुष्योचित अर्थ पर्याय हैं। ये है जीव की अवस्था विशेष। क्या बोला? अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, ये है जीव की अवस्था, इसका नाम गति है। तो अब जैसी है तो वो नाम पड़ गया मनुष्य गति, नर गति, त्रियंच गति। और त्रियंच नाम सुनने पर हमको कोई मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा दिखते हैं। भैया जो आपको ज्ञान में विषय बन रहा है ये तो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। अपन ऋजु सूत्र ने से इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो वो जो पर्याय है ना, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, वो एक ही एक समय की होती है। क्या होती है वो? प्रत्येक पर्याय एक समय की, उत्पाद व्यय, एक समय का उत्पाद व्यय, एक समय का उत्पाद व्यय। तो ये जो व्यंजन पर्याय है ना, ये व्यंजन पर्याय प्रति समय वो आकार, प्रति समय आकार, प्रति समय आकार। अब हमको बहुत स्थूल दृष्टि से दिखता है कि सेम आकार बना हुआ तो 40 साल, तो कलेक्टिवली हम कहते हैं 40 साल। वास्तव में व्यंजन पर्याय एक समय की है और प्रति समय बदल रही है, प्रति समय बदल रही है। जो छोटा बालक है, बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, मैं चोटी पे पहुंच गया, तो प्रति समय बदल रही है वो। हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये मनुष्य आकार।
चलो अब हाइट हमेशा के अब एक हाइट रह गई, अब नहीं बढ़ रही हाइट। इस समय भी प्रति समय बदल रही है। अपन उंगली ऐसे हिला रहे, फिर ऐसा कर रहे, फिर यहाँ होठ दंतालू हिल रहे, तो प्रति समय आकार बदल ही रहे हैं। क्या बोला? वो तो स्थूल दृष्टि से कलेक्टिवली बोल देते हैं कि इतने समय की व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय भी वास्तव में प्रति समय बदलती है। तो ऋजु सूत्र ने एक समय की पर्याय को विषय बनाता है, पूरी वस्तु को एक समय की पर्याय से देखता है। और पूरी वस्तु गौड़ है और मुख्य कौन है? एक समय की पर्याय। उस एक समय की पर्याय को देख के बोलेंगे कि ये रागी, ये वीतरागी, ये ज्ञान स्वरूपी, ऐसा। ठीक है। अभी देखो, शब्द ने, समविरूढ़ ने और एवं भूत ने, ये तीनों नए रिलेटेड हैं बोलचाल से। ये तीनों नए शब्द वचनात्मक होते हैं ना, तो ये तीनों नए वचन से रिलेटेड हैं। क्या रिलेटेड है वचन से? देखो पढ़ते हैं। जो नए लिंग, संख्या, कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है। क्या? जो नए लिंग, जैसे मान लिया स्त्रीलिंग है, तो अपन क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग में? जैसे कोई स्त्री आई है तो क्या बोलेंगे हम? आई। भाभी जी आई, ऐसा बोलेंगे, भाभी जी आई। और कोई क्या बोलता है? भाभी जी आया था, भाभी जी आया, ऐसे बोलते ना बहुत लोग। बोल रहे हैं भाभी जी, भाभी जी क्या है? स्त्री है ना। तो स्त्री को कैसे बोल रहे हैं? सेंटेंस होना चाहिए आई, और बोल रहे हैं आया था। समझ आ गई बात? तो ये जो लिंग व्यभिचार है उसको दूर करता है। जो लिंग से रिलेटेड गलती है ना, उसको करेक्ट करता है। ये न कहता है कि यदि स्त्री लिंग है तो आप उसी फॉर्मेशन में बोलो, और पुरुष है तो उसी फॉर्मेशन में बोलो। ये इस न का काम है, शब्द न। अच्छा, संख्या कि अब हिंदी में ऐसा है कि किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए अपन ऐसा बोलेंगे, बाबूजी आए थे, बाबूजी आए हैं। तो हैं तो प्लूरल हो गया, बाबूजी बहुत सारे हैं। और कोई ऐसा बोले कि बाबूजी आया है, तो अपन को डिसरेस्पेक्ट लगेगा, है ना। ऐसा बोलते हैं बाबूजी आया है। तो सेंटेंस, व्याकरण से सेंटेंस तो एकदम सही है। बाबूजी एक है तो एक वचन का ही सेंटेंस है, बाबूजी आया है। लेकिन अपन रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? सिंगुलर प्लूरल की गलती कर देंगे। तो क्या बोलेंगे? बाबूजी आए हैं। अरे समझ में आ रहा है सबको? शब्द न क्या करता है? संख्या के व्यभिचार को दूर करता है। ये न ऐसा बोलेगा कि आप ऐसा ही कहो कि बाबूजी आया है, आए हैं नहीं बोलो। इस नए के हिसाब से आए हैं सेंटेंस रॉन्ग है। हैं तो प्लूरल के लिए बोला जाता है, बहुवचन। तो बहुवचन है कि एक वचन है? ऐसा लिंग हो गया, संख्या हो गया। जैसे ऐसे लोग बोलते हैं, अरे आज है ना वो हम शादी में गया था। गया था कि गए थे? तो हम तो मतलब सब लोग, हम मतलब ग्रुप, हम मतलब पत्नी बच्चे पति, सब चार लोग हैं, चार लोग मिलके गए। तो हम तो प्लूरल के लिए तो कहेंगे हम गया था। तो ये न बोलेगा, ऐसा कहो हम गए थे। ठीक है। तो ये इनके व्यभिचार को दूर करता है। सो शब्द न है, यह न लिंगादि के भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे दार, भार्या, कलत्र। यह दार, भार्या, कलत्र तीनों शब्द
भिन्न लिंग वाले हैं। भिन्न लिंग वाले होने से यद्यपि एक ही पदार्थ के वाचक हैं, तथापि यह नय स्त्री पदार्थ को लिंग के भेद से तीन भेद रूप जानता है। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, मैंने है ना कुछ नोट्स बनाए हैं इसके शब्द ने, ये अपने सातों ने के, मैं वहां से पढ़ के सुना रही आपको मैंने क्या लिखा है। 2 इंद्री से शब्द की शुरुआत हो जाती है। एक इंद्री के जीवों को तो शब्द ने लागू ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे बोलते ही नहीं है। ठीक है, शब्द स्टार्टिंग कहाँ से होती है? शब्द बोलने की स्टार्टिंग अक्षरात्मक हो अनक्षरात्मक हो वो अलग बात है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 इंद्री से। एक बार 2 इंद्री से 5 इंद्री तक अनुभय वचन योग होता है। इनको जो योग होता है ना, 8 प्रदेशों का परस्पंदन, उसके अकॉर्डिंगली शब्द जो बोला जाता है तो उसको कहते हैं अनुभय। अनुभय मतलब दोनों, उभय, सत्य वचन योग और असत्य वचन योग। वचन योग के 4 भेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय और अनुभय। मतलब दोनों, सत्य असत्य दोनों बोले जाएं और सत्य असत्य कुछ नहीं। तो जो 2 इंद्री से 5 इंद्री के जीव राशि है, उनको इन्होंने सत्य बोला कि असत्य बोला, ऐसा उन पर लागू नहीं पड़ता, तो उनको कहते हैं अनुभय वचन योग, न सत्य न असत्य। संघी पंचेंद्री शब्दात्मक भाषा वचन योग के 4 भेद संघी पंचेंद्री को ही लागू पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि तुमको वचन योग मिला तो वचनों का दुरुपयोग नहीं करना। ये न ऐसा कहता है, कटुक वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तज। जिनागम के विरुद्ध नहीं बोलना और व्याकरण के अनुकूल बोलना। इस नय का क्या प्रयोजन है? ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? जिनागम के अनुकूल बोलना और व्याकरण के अनुकूल बोलना, ये नय सिखाता है। जिनागम के विरुद्ध नहीं बोलना। भैया क्यों दुखी है? अरे बहुत भूखा है इसलिए दुखी है। तो ये सत्य वचन है कि असत्य वचन है? बोलो भैया, तुम ये क्यों दुखी हो रहा है? अरे भूखा है सुबह से इसलिए दुखी हो रहा है। तो ये सत्य वचन है कि असत्य वचन है? बोलो। असत्य। असत्य वचन है कि भूख से जीव भूख से दुखी नहीं होता, अपने को शरीर जानने से अज्ञानता से दुख होता है। तो आगम के विरुद्ध मत बोलो। देखो ये शब्द न सिखाता है। अरे तुम्हें सुखी हो ना, क्या बेटा ये व्यापार करो, ये वाला धंधा करो, सुखी होगे। ये असत्य वचन है। ये क्या कहा? ये असत्य वचन है। तो इस नय का प्रयोजन ये है कि व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को ठीक कराता है। पर्यायवाची शब्दों का चाहे जैसा प्रयोग नहीं करें, जब उस समय परिणमन हो तभी कहना। इसमें वाचक वाच्य संबंध को ये नय बताता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैंने लिखे हैं। देखो यहाँ पे कारक भी बोले ना, कारक, कारक आदि का व्यभिचार। कारक क्या होता है? मैं पे पर ऐसा बोलते ना, कारक अपन व्याकरण पढ़ते थे। तो जैसे कोई ऐसा बोले कि आप क्या कर रहे, बच्चे से पूछा पापा क्या कर रहे, या मम्मी से पूछा बच्चे ने कि मम्मी पापा क्या कर रहे, कुछ नहीं पापा लैपटॉप पर बैठे हैं। ऐसे बोलते ना, अरे क्या कर रहे, लैपटॉप पर बैठे। तो ये शब्द ने इसको गलत ठहराता है। अब लौकिक बोलचाल में अपन ऐसे ही बोलते, तो लैपटॉप के ऊपर बैठे, पॉइंट समझ में आ रहा है? पर का यूज, ये तो लैपटॉप पे बैठे हैं।
बोलो लैपटॉप चटाई है कि कुर्सी है कि सोफा है? तो ये शब्द न बोलेगा कि ऐसा कहो कि हम लैपटॉप पर काम कर रहे, पापा लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो अपन इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोल के सीधे सीधे क्या बोलते, लैपटॉप पे बैठे हैं। वो तो ये शब्द न ये करेक्शन कराता है। देखना ऐसे अपन कितने शब्द बोलते हैं, है ना। शब्द न यथार्थ प्रयोग कराता है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा करेक्शन की क्या जरूरत पड़ रही है कि कोई एकदम सामान्य जीव हो और वो समझे कि कोई व्यक्ति लैपटॉप के ऊपर बैठा है, ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको रॉन्ग मैसेज जा सकता है। क्या कहा? तो किसी को रॉन्ग मैसेज नहीं चला जाए और सही बात को समझा जाए, ये शब्द न सिखाता है। ठीक है। देखो जैसे एक ऐसा सेंटेंस आएगा, विश्व को देखने वाले पुत्र को जन्म दिया, है ना। विश्व को देखने वाले पुत्र को जन्म दिया। इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे बालक को जन्म दिया जो भविष्य में सर्वज्ञ होगा, कि वो बालक अभी से विश्व को जान रहा है। मतलब यदि इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन है तो रॉन्ग मैसेज जा सकता है। इसलिए शब्द न एकदम कारकों के भी, ये तीन जो ऊपर चार सेंटेंस, वो चार शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न लिंग स्त्री है तो स्त्रीलिंग में बात करो, एक वचन है, संख्या एक है कि बहुवचन है, तो उसके एंगल से सेंटेंस फॉर्मेशन करो। कारक में जहां मैं लगाना है वहां पर मत लगाओ, जहां पर लगाना है वहां से मत लगाओ। एकदम जो वाक्य है वो इस शब्द न के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। ये शब्द न सिखाता है। ठीक है। ऐसे ही अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों भैया कहां पर हो? अरे मैं कमरे पर हूं। क्या करेक्ट सेंटेंस क्या होएगा? हाँ, मैं कमरे में हूं, कमरे पर नहीं हूं, मैं कमरे में हूं। ऐसा, मैं चटाई में बैठी हूं, चटाई पर बैठी हूं, ऐसा, है ना। ऐसी आदर के अर्थ में बहुवचन, पंडित जी आए, पंडित जी आए हैं, तो पंडित जी कितने हैं? एक, तो क्या बोलेंगे? पंडित जी आ गया। पर हिंदी में इसको अपन को अच्छा नहीं लगेगा, पर शब्द न कहेगा कि यदि एक वचन है तो आप एक वचन में ही कहो। ये शब्द न का कार्य है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने शब्द न के कुछ प्रयोग देखे और उसका अब वो देखा कि इसका क्या प्रयोजन है। अब देखो शब्द न, सॉरी समविरूढ़ न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समविरूढ़ न मतलब जो भिन्न भिन्न अर्थों का उल्लंघन करके एक अर्थ को रूढ़ी से ग्रहण करे। जैसे गाय, जो पर्याय के भेद से अर्थ को भेद रूप ग्रहण करे। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, यह तीनों शब्द इंद्र के नाम हैं, किंतु यह न तीनों का भिन्न भिन्न अर्थ करता है। ब्रैकेट में लिखा है स्पेसिफिक। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर। देखो अब इंद्र का अर्थ होता है वैभववान। इंद्र का अर्थ क्या होता है? वैभववान। एक ही व्यक्ति को उसको ही इंद्र भी बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, पर्यायवाची नाम। तो पर्यायवाची होने पर भी ये समविरूढ़ न कहता है कि भले ये पर्यायवाची हैं लेकिन इनके वास्तव में अर्थ न्यारे न्यारे हैं। कैसे? कि इंद्र का अर्थ है वैभववान और शक्र का अर्थ है शक्तिवान और पुरंदर का अर्थ है शासक।
तो जैसे सौधर्म इंद्र आदि हैं, तो ये तीनों ही क्वालिटी उनमें होती हैं। वे शासक भी होते हैं, वैभववान भी होते हैं और शक्तिवान भी होते हैं। परंतु कब क्या कहना, कब क्या कहना, जैसे मान लिया पंच कल्याणक चल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, तब उनको पुरंदर नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्वधर्म पुरंदर कभी नहीं सुना होगा। कब कहेंगे पुरंदर, कि जब वो अपने सभा के साथ बैठे होंगे और उनके मंत्री उपमंत्री आदि शासक पने की बात चल रही होगी, तब उसी को पुरंदर कहा जाएगा। और पंच कल्याणक हो रहे हैं तब हमको उनका शासक पना नहीं दिखाना, उनका वैभववान पना दिखाना है। तो क्या बोलेंगे, इंद्र। तब न शक्र बोलेंगे न पुरंदर बोलेंगे। कब कहां किस शब्द का प्रयोग करना, ठीक है। अब देखो इसके थोड़े ऐसे प्रयोग, कैसे प्रयोग, जैसे कोई स्त्री है, वो माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है ना। तो ऐसा बोले, कोई बच्चा बोले, उससे पूछा, उसकी माँ खड़ी है तो उससे पूछा कि ये कौन है, तो बच्चा ऐसा बोले कि ये मेरे पिता की पत्नी है। क्या बोला, कैसा लगेगा, मेरे पिताजी की पत्नी है। पत्नी है नहीं क्या, वो पत्नी तो है, पिता की पत्नी तो है, पर ये कहने लायक नहीं है। कब किस समय क्या प्रयोग करना, क्या बोलना चाहिए, मेरी माँ है। ये समविरूढ़ सिखाता है ना। ऐसे दादी खड़ी है तो पूछा बच्चे से ये कौन है, तो ऐसा बोले कि ये मेरे पिता की मम्मी है, मेरे पिता की माँ है। तो ये न क्या कहेगा, ये गलत है। क्या बोलना चाहिए, ये मेरी दादी माँ है। वास्तव में वो पिता की, मेरे पिता की माँ तो है ही, मेरी माँ की ये सास है, ऐसा बोले अपनी दादी को। ये कौन है, ये मेरी मम्मी की सास है नहीं क्या, है, पर क्या कहना, और तुम्हारी दादी है कि नहीं, एक ही समय में वो किसी की सास भी है, किसी की माँ भी है और किसी की दादी भी है। लेकिन क्या बोलेंगे, योग्य, समविरूढ़ ने योग्य वचन व्यवहार सिखाता है, ऐसा, ठीक है। जैसे ये न ऐसा कहता है कि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको अंधा मत कहो, अंधे को अंधा कहो, अंधा जाएगा रूठ। धीरे धीरे पूछ लो भैया तेरी कैसे गई है फूट। देखो ये समविरूढ़ ने कितनी बढ़िया बात सिखाता है, मालूम है, बहुत गजब की बात सिखाता है। घरों में, ऑफिस में, कहीं भी ये जो बात होती है ना, जैसे आपको किसी की गलती पता चली है ना, तो उसको डायरेक्ट हिट करोगे ना, डायरेक्ट, तो वो बिखर जाता है वो। और कोई तभी बिखरता है जब उसको ये पता चल जाती है ये मेरी गलती है और ये मेरी गलती को कह रहे। सामने वाले को भी यदि गलती नहीं की हो तो कम बुरा लगता है, और उसने गलती की है तो अपनी गलती को छिपाने के लिए वो बिखरता है। इसलिए ये सावधानी सिखाता है कि तुम डायरेक्ट हिट मत करो, उसको प्रेम से समझा दो भैया ये काम ऐसा नहीं, ऐसे ऐसा करना चाहिए, और फिर वो उसकी योग्यता है, वो जाने, उसका काम जाने। ये न सिखाता है। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोला, जैसे कहा ना, अंधे से अंधा मत कहो, अंधा जाएगा रूठ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दाल में नमक अधिक हो गया तो ऐसा मत बोलो तुमने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया,
तो वो डालने वाला जाएगा रूठ। धीरे धीरे बोल दो, बेटा आज ऐसा लग रहा है दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। ये न सिखाता है। क्या समझ में आया? और उस सामने वाले को तो भी खराब लगे, तो वो उसका मैटर है। आप अपनी क्लीन क्लियर रहो बस। अरे समझ में आया? देखो जिनागम कितना गजब का है। और कोई तो ऐसा करता है, नहीं हम तो बताएंगे, हम तो बता के ही रहेंगे, हम तो सुधार के ही रहेंगे। तो पहले ही समझ लो भैया, कोई किसी के सुधारे नहीं सुधरता, नहीं सुधरता, नहीं सुधरता। ये विकल्प ही बहुत मिथ्या होने से अनंत बंध का कारण है। क्या बोला? बिल्कुल ठीक। ये विकल्प अनंत बंध का कारण होने से बिल्कुल पाप रूप विकल्प है ये। इसलिए इस विकल्प का परिहार करो। जब समझे तब स्वयं समझ जाता। ऐसा ठीक है। ये समविरूढ़ है। अभी देखो एवं भूत ने, एवं भूत ने क्या कहता है? इसमें भी बहुत सारे मैसेज हैं। जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है, जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है, उस क्रिया रूप परिणत होने वाले पदार्थ को जो न ग्रहण करता है उसे एवं भूत न कहते हैं। जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी कहना। वो दुकान पर बैठा हो तब वो पुजारी नहीं है। क्या कहा? वो दुकान पर बैठा है तो कौन है? दुकानदार। और पूजा कर रहा है तो कौन है? पुजारी। वो हॉस्पिटल जा रहा हो तो कौन है? रोगी। तो ये नए जिस क्रिया या क्रिया जिस क्रिया रूप अर्थ से परिणमित हो रहा है उस समय उसको वही कहना। ऐसा है ना? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? पाप से परिणमित आत्मा पापी ही है उस समय। ये न उसको पापी कहेगा। क्या कहा? ये न क्या कहेगा? पाप से परिणमित जीव को क्या कहेगा? पापी। और पुण्य से परिणमित उसको क्या बोलेगा? पुण्यात्मा। शुभ भाव से परिणमित को बोलेगा पुण्यात्मा। ऐसा। और धर्म से परिणमित जीव को क्या बोलेगा? ये धर्मात्मा। ऐसा है ना? और अब जैसे कोई पागलपन कर रहा है तो उसको यही बोले, ये न बोलेगा कि ये बुद्धू है। अज्ञानता से परिणमित जीव को क्या बोलेगा? ये न बुद्धू ही बोलेगा। ये न वो ध्रुव को विषय नहीं बनाता कि अरे सारे जीव भगवान आत्मा है। वो दूसरा न है। पाप से परिणमित जीव को पाप से न्यारा ध्रुव देखने वाला न दूसरा है, लेकिन पाप को देखने वाला दूसरा न है, जिसका नाम है एवं भूत न। अपन ने बोला था ना कि ये नए वचनात्मक है या ज्ञानात्मक है। ज्ञान में विषय बन रहे हैं, वस्तु अनेकांतमयी है, तो पर्याय को विषय बनाने वाला वही ज्ञान है, द्रव्य को विषय बनाने वाला वही ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के नाम बदल जाएंगे, उन नए के नाम बदल जाएंगे। तो जो ज्ञान पाप से परिणमित जीव को पापी कह रहा है उस नय का नाम है एवं भूत नय। ठीक है? तो यहां पर भी एक मैसेज है क्या कि जैसे किसी को बोला, ऐसा बोला तुम तो एकदम बुद्धू हो, है ना? तो अब बुद्धू सुन के उसको बुरा लगेगा। तो ये न कहता है कि यदि तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम अपना पागलपन छोड़ो। ये न ये शिक्षा देता है। क्या कहा?
हमें तो बुद्धू बोलते रहते, हमें तो बेवकूफ बोलते रहते, है ना, हमें नहीं रहना, ये तो बुद्धू बोलते रहते। तो ये न कहता है कि तुम घर में ही रहो, अपना पागलपन छोड़ो, बुद्धूपना छोड़ो, ये न ये सिखाता है। क्या कहा, समझ आ रही बात? बुद्धू नहीं सुनना चाहते, पापी नहीं सुनना चाहते, धर्मात्मा सुनना चाहते हो, तो फिर पापी पने के काम मत करो। हम काम करेंगे पाप के और सुनना चाहते हैं धर्मात्मा, ये कैसे बनेगा? काम करेंगे बेवकूफी के और सुनना चाहते हैं इंटेलिजेंट। तो ये न नहीं कहेगा, ये न तुमको इंटेलिजेंसी से परिणमित जीव को इंटेलिजेंट कहेगा और बेवकूफी से परिणमित जीव को बेवकूफ कहेगा। ये इस न का काम है, ये ऐसे देखता है। ठीक है। आदरणीय कल्पना दीदी ने इस बात के लिए ऐसा कहा कि सब के सब अपने को मुमुक्षु कहलाना चाहते हैं। मुमुक्षु, हम मुमुक्षु हैं, और काम है बहुआरम परिग्रह के। तो ये नए आपको मुमुक्षु नहीं कहेगा। क्या कहा, ये नए आपको मुमुक्षु नहीं कहेगा, मुमुक्षुता को देखकर मुमुक्षु कहेगा ये नए। यदि आपके अंदर मुमुक्षुता है तो ये नए मुमुक्षु कहेगा। आपको आत्मार्थ की जिज्ञासा है तो ये नए आत्मार्थी कहेगा। और तुम्हें बहुत आरंभ परिग्रह की धुन है तो फिर ये नए तुमको आत्मार्थी के बदले नारकी कहेगा। बहुत मंदिर में खड़े हैं, मुमुक्षु कहला रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मायाचारी के परिणाम है, तो ये नए नहीं कहेगा कि तुम्हारे अंदर पात्रता ही नहीं दिख रही, तुम्हारे कोई काम नहीं दिख रहे मुमुक्षु जैसे, तो ये नए ऐसा कहेगा, अरे कैसे त्रियंच गति के जीव है। तुम समझते रहो अपने को मुमुक्षु। ऐसा कल्पना दीदी ने मैसेज दिया था इस नए के बारे में। तो कह रहे कि मुमुक्षु किसे कहते हैं कि जो भव भय भीरु हो। भव भय भीरु मतलब जो भवों में नहीं रुलना चाहता हो, उसका नाम मुमुक्षु है। जो अपने भव को नहीं बढ़ाना चाहता हो और अकेला बढ़ाना नहीं चाहता, नहीं उस संबंधी उपाय करे, तत्व ज्ञान में तत्पर हो, वो मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहा, मुमुक्षु कौन कहलाता है? जो तत्व ज्ञान में तत्पर हो वो मुमुक्षु कहलाने लायक है। छल कपट मायाचारी, जरा जरा सी बात पे झगड़ना करना, ये मुमुक्षु के लक्षण नहीं है। ये एवं भूत ने आपको मुमुक्षु नहीं कहेगा। और क्या, कषाय की मंदता हो, भव भय भीरु हो, कषाय की मंदता हो, अनुकंपा के परिणाम हो, दूसरे के प्रति दया का भाव हो, डोंट मिसयूज एनीबडी। अरे घर में जो काम करने वाले आते हैं ना, आप ऐसा दम ठोक के कहते हो, अरे 2000 रुपये महीने देते हैं, 4000 रुपये महीने देते हैं, तो उनको निचोड़ लो। वो भी जाके कहते हैं पता नहीं कैसे जैन है ये, हमारे घर से निकल के जाए और फिर ये बोले वो कि हम जैन के घर में काम करते हैं। ऐसी अनुकंपा का धारी हो, दयावान हो। अनुकंपा मतलब दयावान, ये मुमुक्षु के लक्षण है। मिथ्या दृष्टि को सब चीजें उल्टी 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 दिखती हैं। सब चीज कैसे उल्टी दिखती हैं? मान लिया कि वो बाई आज उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो बीमार है या कुछ भी, थोड़ी परेशान सी दिख रही है। उससे अपन ने पूछा, क्यों बेटा क्या समस्या है, अम्मा क्या दिक्कत हो गई, ऐसा पूछा। तो उसने बोला कुछ नहीं, आज तो सिर दर्द हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चल रहने दे, हम कर लेंगे। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम बर्तन मांज दो, हम हमें दे दो, हम धो लेंगे, है ना। तो ये हुई अनुकंपा, है ना। अब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव जो तीव्र मिथ्यात्व का उदय, वो क्या समझता है पता है? ये उसका फायदा हो गया, देखो उसके बर्तन नहीं धोने पड़े ना, उसका फायदा। जिन शासन कहता है तुम्हारे अनुकंपा के परिणाम हुए, तुम्हारा फायदा हुआ है,
उसका फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा हुआ है अनुकंपा के परिणाम से। यदि अपन किसी अन्य के ऊपर दया करें तो इसमें अपना फायदा कि जिसकी दया हो रही उसका फायदा। देखो सुनना जरा ध्यान से, दो जीव हैं, इसको इसके ऊपर दया आई तो इसका फायदा, तो इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अपन ने उसको बोला कि तुम बर्तन नहीं धो, हम धो लेंगे, तो इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हमारे परिणाम से इसका फायदा होगा कि नहीं, हमारे दया के परिणाम से इसका फायदा होगा कि नहीं, प्रश्न है। बोलो, हमारे परिणाम से हमारा फायदा होगा कि दूसरे का भी फायदा होता है। बोलो क्या विचार है। अपने को, दोनों का कि सिर्फ अपना। देखो अपना फायदा हुआ, अपना तो हुआ, ये वाली बात हो गई। उसका फायदा हुआ कि नहीं, प्रश्न ये है। बोलो रागिनी। हाँ सुनना, सुनो, उसका फायदा उसके परिणामों से होगा, हमारे परिणाम से नहीं। क्या कहा। अब वो ऐसा विचार कर रही है, वो ऐसा विचार करे, अच्छा हुआ मेरे को बर्तन नहीं धोने पड़े, है ना। उसके परिणामों में थोड़ी चालाकी आ गई। बर्तन तो नहीं धोए उसने, लेकिन उसको बंद किसका होगा, होशियारी का, चतुराई का। अच्छा है, आंटी तो बहुत ऐसी है, बहुत दयावान है आंटी, तो ये तो ऐसी कर देती है, बढ़िया राज्य ही धो लें आज तो, अच्छा रहा मुझे नहीं धोने पड़े। तो अपन ने तो अनुकंपा की इसके ऊपर, तो इसका फायदा कि हुआ कि नहीं हुआ हमारी अनुकंपा से। समझ में आ रही है बात। और उसको ऐसा भाव हुआ कि ये कितने अच्छे लोग हैं, सही में इन्होंने, उसके परिणामों में यदि मंदता है तो उसका फायदा, और उसके परिणामों में तीव्रता है तो उसका नुकसान। हमारे परिणाम से उसको क्या होगा कि कुछ नहीं आई समझ में। हमारे परिणाम से हमारा फायदा होता है, और दुनिया क्या समझ रही है, उसको बर्तन नहीं धोने पड़े ना, उसका फायदा हो गया। अरे उसका नहीं हो गया प्रभु, तुम्हारी अनुकंपा से तुम्हारा फायदा हुआ है। और आपकी अनुकंपा को कोई मिसयूज करता रहे, मिसयूज करता रहे, वो उसका फायदा नुकसान वो जाने। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। सुबह बात आई थी, एक हाथ से ताली बजती है, आगम जी सिखाता है, दो हाथ से ताली बजती है। ये दुनिया, ये लौकिक बात है, पारलौकिक बात है, ताली एक ही हाथ से बजती है। अपना भला बुरा, धर्म पुण्य, पाप और धर्म तीनों अपने से है, दूसरे से नहीं होते। ये एवं भूत ने सिखाता है। तो मुमुक्षु का क्या लक्षण, भव है बीरू, कषाय की मंदता, अनुकंपा के परिणाम, स्वभाव दृष्टि, आत्म अभिलाषी, इसका नाम है मुमुक्षु। कल पूछेंगे सबसे, लिख लिया वो तो लिख लेना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना। 1 2 3 4 5 शब्द बोले हैं, ठीक है। तो एवं भूत ने कहता है कि जैसे आपने दान दिया, और दान के परिणाम के साथ मान चल रहा है, मान, और वहां स्टेज पे बैठे और मान उत्पन्न हो रहा है, मैंने दान दिया, तो ये नए क्या कहेगा, तुमको कषाई कहेगा, मान कषाई, आत्मार्थी नहीं कहेगा। और जो स्वभाव दृष्टि से देख रहा है, आत्म दृष्टि से देख रहा है, ओहो मैं तो अकर्ता क्या है, ये धन की प्राप्ति पूर्व में भगवंतों का स्मरण करते हुए किसी अन्य शुभ कार्य से ये कर्म बंधा है, शुभ परिणाम से, तो ये धन उधर ही काम आ जाए, तेरा तुझको अर्पण, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो स्वभाव दृष्टि से वो धन की निरर्थकता जानने से, धन मेरे सुख दुख का कारण नहीं है ऐसा जानकर जो धन का दान देता है वो मुमुक्षु है। और जो मान के लिए दान देता है वो कषाई है, ये न कह, उसको मुमुक्षु नहीं कहता। समझ आई बात। ऐसा
ये लोक व्यवहार और पारलौकिक सारी अपेक्षाओं को साधते हुए ये अलग से 7 नय हैं। ठीक है, नीचे लिखा है पहले 3 भेद द्रव्यार्थिक नय के हैं और बाद के 4 भेद पर्यार्थिक नय के हैं। इस तरह से यहाँ पर ने 7 नयों की चर्चा की है। ठीक है, और अब कुछ बातें यहाँ पे आ रही हैं इन नयों के बारे में, और फिर परिशिष्ट आएगा अपना पहले अध्याय का परिशिष्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा मिलेंगी अपन को परिशिष्ट के अंदर। ये अपना पहला अध्याय तो पूर्ण हुआ है, पूरे 33 सूत्र पूरे हुए हैं और टीका में उन्होंने विशेष विस्तार किया है। इसकी अपन चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।